हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी की, कि एनर्जी को हम कितने टाइप से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। जब मैं बात कर रही हूँ एनर्जी की, तो हम स्पेसिफिकली हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो हम आज देखेंगे कि हम हीट एनर्जी को किस किस तरीकों से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जनरली जो एनर्जी को डिवाइड करेंगे हम, वो मतलब एनर्जी को जो हम ट्रांसफर करेंगे वो हम 3 तरीकों से कर सकते हैं। पहला जो है वो है कंडक्शन, दूसरा जो है वो है कन्वेक्शन, और तीसरा जो है वो रेडिएशन। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं तीनों को एक एक करके कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंडक्शन। जब हम कंडक्शन की बात करते हैं, कंडक्शन में जो ये हीट ट्रांसफर होने वाली है या एनर्जी ट्रांसफर होने वाली है, ये एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफर होगी? वाइब्रेशंस के थ्रू। इट मींस जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो अपनी जगह पर ही रहेंगे। जैसे मान लीजिए एक रॉड है, ये एक रॉड है, इसमें खूब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे प्रेजेंट। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने कुछ इसको हीट किया है। इसको यहाँ बर्नर लगा, एक बर्नर से मैंने इसमें हीट दी है। जब ये हीट हो रहा है तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स आपस में, जो इसके मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। जब ये वाइब्रेट करेंगे तो ये एक से दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, और ऐसे ट्रांसफर करते 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 क्या होगा, ये पूरी बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी, हीटअप हो जाएगी। ये किसका एग्जाम्पल है, कंडक्शन का। एक और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जब कभी भी आप खाना बनाते हैं घर में, और जो कढ़ाई है उसमें आपने क्या किया, कभी भी चम्मच को छोड़ दिया, आप भूल गए, चम्मच उसी में डाल के भूल गए, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद जब आप उस चम्मच को वापस से टच करेंगे तो वो क्या हो जाती है, वो गर्म हो जाती है। ठीक है, तो वो गर्म हो जाती है, हम उसको टच नहीं कर पाते। ऐसा क्यों हुआ, ये इस प्रिंसिपल के कारण हुआ है, कंडक्शन के कारण। ठीक है, तो कंडक्शन के कारण क्या हुआ, वाइब्रेशंस के थ्रू क्या हुआ, सारे मॉलिक्यूल्स में हीट गई, तो वो जो पूरी चम्मच थी वो क्या हो गई, गर्म हो गई। तो इसी के लिए आजकल जो आपने देखे होंगे जो चम्मच वगैरह आती हैं, उसमें क्या ऊपर प्लास्टिक लगा देते हैं, ताकि क्या हो, ये जो दोनों अलग अलग मटेरियल हो जाए, और ये जो वाइब्रेशन वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो वाइब्रेशन है यहीं पर कट हो जाए, जहां प्लास्टिक है वहां पे ये ट्रांसफर ना हो। तो ये जो एग्जाम्पल देखा हमने, किसका देखा अभी, कंडक्शन का, कंडक्शन के थ्रू। सेकेंड किसके थ्रू होगा, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन भी हम एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझेंगे। कन्वेक्शन मतलब कन्वेक्शन में हीट कैसे ट्रांसफर होगी। कन्वेक्शन में क्या होगा, इसको भी हम पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, आपने कभी भी पानी गर्म किया होगा, पानी गर्म करते हैं तो आप किसका यूज करते हैं, रॉड का यूज करते हैं। ठीक है, जब आप रॉड का यूज करते हैं तो रॉड नीचे रहती है। मान लीजिए इतनी बड़ी बाल्टी है आपकी, तो आपने यहाँ पे कहीं, ये आपकी बकेट है, इस बकेट में यहाँ पे कहीं पे रॉड लगी हुई है। ठीक है, रॉड लगी है, यहाँ वाटर है। तो आप जब चेक करते हैं, जब कभी भी आपने वाटर को टच किया होगा तो आपने फील किया होगा कि ये जो लोअर लोअर सरफेस है वहां का वाटर क्या हो गया है, गर्म हो गया है, लेकिन जो अपर सरफेस है वहां का वाटर अभी भी क्या है, कोल्ड है। यहाँ का वाटर क्या है, अभी भी कोल्ड है, और यहाँ का वाटर थोड़ा वार्म हो गया है। ठीक है, तो ये कौन से प्रिंसिपल के कारण हुआ है, कन्वेक्शन के कारण। कन्वेक्शन में क्या होता है, ये जो हीट ट्रांसफर होगी, देखिए अभी तो नीचे का वाटर वार्म था, लेकिन आप थोड़ी देर बाद जब चेक करेंगे, देखेंगे तो धीरे 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 पूरा वाटर जो रहेगा वो वार्म हो जाएगा, पूरा वाटर गर्म हो जाएगा। कैसे हुआ ये, देखिए जो वाटर गर्म हो जाता है उसकी डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है, वो थोड़ा हल्का हो जाता है, तो वो कहाँ चला जाता है, ऊपर। और जो ये कोल्ड वाटर था वो कहाँ आ जाता है, उसकी डेंसिटी भारी होने के कारण नीचे आ जाता है। तो ये क्या हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है। जैसे जैसे ये गोल गोल घूमेगा क्या होगा, जो हॉट वाटर है वो ऊपर चला जाएगा, कोल्ड वाटर नीचे चला जाएगा, और ये साइकिल कब तक चलती रहेगी, जब तक हमने रॉड को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो रही है, कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रही है, ये वाटर नीचे जा रहा है और फिर ऊपर जा रहा है, ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। देखिए एक और एग्जाम्पल बताती हूँ इसका। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में थी तो हमने फ्रेंड्स लोगों ने मिलकर क्या किया, हमारे पास ये रॉड नहीं थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम खुद से एक बनाए, कोशिश करें। तो हमने क्या किया, एक रॉड बनाने की कोशिश की। अब रॉड बना ली हमने, रॉड बनाने के बाद हमने सोचा अब इसे कनेक्ट करते हैं, लेकिन वो जो रॉड का जो हमने वायर बनाया था वो बहुत छोटा था। तो वो हुआ क्या,
जो वायर था, वायर छोटा होने के कारण वो वायर कहाँ तक पहुंचा, जो रॉड थी वो यहीं पे अटक के रह गई। हमने बोला ठीक है पानी तो गर्म हो ही जाएगा, हमने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट कर दिया, लेकिन जब मैंने इसको वाटर को टच किया तो मैंने बोला हाँ पानी गर्म हो गया है, मैं ले गई पानी को यूज करने के लिए। लेकिन जब वाटर को यूज करने का टाइम आया तब देखा कि पानी गर्म तो हुआ है, लेकिन कितना, सिर्फ सिर्फ इतना इतना पोर्शन गर्म हुआ है। बाकी ये वाला जो पोर्शन था वो क्या था, गर्म नहीं हुआ था। क्यों, मुझे अब देखिए, उस टाइम पे मुझे कन्वेक्शन प्रिंसिपल का पता नहीं था, तो मुझे क्या लगा ऊपर का पानी गर्म हो गया है तो पूरा पानी गर्म हो गया होगा। बट ऐसा नहीं है। देखिए ये वाटर है लाइट और ये वाटर है हैवी। अब लाइट वाटर ऊपर ही रहेगा, अब ये लाइट वाटर क्या है, नीचे नहीं आ पाया। यहाँ पे तो क्या था, लाइट था तो ऊपर चला गया, वो कोल्ड वाला जो हैवी वाटर था वो नीचे आ गया। बट यहाँ पे कन्वेक्शन प्रिंसिपल के कारण ही क्या हुआ, ये वाटर घूम नहीं पाया, तो जितना जितने में रॉड लगी थी उतना पानी गर्म हो गया और बाद में नीचे जो पानी था वो ठंडा था। अगर मुझे उस टाइम पे प्रिंसिपल पता होता तो मैं ये गलती नहीं करती। ठीक है, तो आपको भी गलती नहीं करनी है। जो रॉड, जितनी लंबी रॉड होती है वो इसीलिए होती है ताकि क्या हो, वाटर अच्छे से गर्म हो पाए। तो ये हमने बात की किसकी, कन्वेक्शन की। अब थर्ड जो है वो कौन सा है पॉइंट, रेडिएशन। देखिए रेडिएशन के थ्रू भी क्या होगी, एनर्जी ट्रांसफर होगी। फर्स्ट कंडक्शन में हमने देखा वाइब्रेशंस के थ्रू हुई, कन्वेक्शन में देखा लेयर्स में हो रही है। अब रेडिएशन में क्या हो रहा है, रेडिएशन में हमको क्या करना है, मतलब हम इसमें क्या है, कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, ये किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर लेगी। या कोई मीडियम नहीं भी है, अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम में भी रेडिएशन जो है वो ट्रेवल कर सकती है, जो इसको सबसे स्पेशल मेथड बनाती है। क्या स्पेशल बना रहा है इसको, कि इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, रेडिएशन बिना किसी मीडियम के वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। रेडिएशन मींस इसमें जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो रेज के फॉर्म में हो रही है। एग्जाम्पल क्या है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल सन। सन के पास क्या है, बहुत सारी एनर्जी है, बहुत हॉट है वो, उसके पास क्या है, खूब सारी एनर्जी है। तो वो क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी भेज रहा है। तो क्या वो इधर आ रहा है, नहीं, वो क्या कर रहा है, रेडिएशन के रूप में एनर्जी भेज रहा है। इसका एक और एग्जाम्पल है, ठंडी का टाइम जब चलता है तो हम क्या करते हैं, कहीं पे आग लगाते हैं। आग जलाने के बाद हम क्या करते हैं, ऐसे हाथों को रखते हैं, ऐसे हाथों को रख के क्या होता है, हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। कैसे गर्म हो गई, ये रेडिएशन के थ्रू। हम आग के पास बिल्कुल हाथ ले गए क्या, आग के अंदर हाथ ले गए क्या, नहीं, हमने आग के थोड़ा दूर हाथ रखे, बट हमारे हाथ क्या हो गए, गर्म हो गए। किससे हुआ, ये रेडिएशन के थ्रू हुआ। ठीक है, अब इन तीनों को हम एक तरीके से समझ सकते हैं। ये रहा एक बर्नर, यहां पे रखा है मैंने एक बर्तन, ये बर्तन की डंडी है। ठीक है, इस बर्तन में हो रहा है पानी गर्म। तो देखिए ये जो पानी गर्म हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है तो इसमें कौन सी प्रोसेस चलेगी, प्रोसेस नंबर 2, कन्वेक्शन। वहीं साथ में जब ये पानी गर्म हो रहा है तो साथ साथ में अगर ये बहुत गर्म हो गया, पानी बहुत ज्यादा बॉईल हो गया है और आपने इसकी मान लीजिए सेम मटेरियल का पूरा बना हुआ है, ये स्टील का है और इसकी डंडी भी जो क्या है, स्टील की बनी है, तो जब आप इसे टच करेंगे तो क्या होगा, ये आपको गर्म लगेगी। तो ये गर्म क्यों हो पाई, फर्स्ट वाले के कारण, कंडक्शन के कारण। जब ये पूरा मेटल गर्म हुआ तो ये भी हीटअप हो गई। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ना, ये आग जल रही है, इसके बाजू बाजू से भी आग थोड़ी थोड़ी निकल रही होगी, मतलब रेडिएशन जा रहे होंगे। अगर आप यहाँ पे हाथ लगाएंगे तो आपको गर्म फील होगा। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कौन सा है, रेडिएशन का है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने देख लिया कि एनर्जी किस किस तरीकों से ट्रांसफर हो सकती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। उसके साथ साथ में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, ये जो तीन मेथड थे, जो तीन मेथड है हमारे एनर्जी को ट्रांसफर करने के, इसमें से सबसे ज्यादा यूजफुल मेथड हमारे लिए कौन सा है, तो मैंने अभी बताया कौन सा मेथड यूजफुल है, रेडिएशन। रेडिएशन क्यों यूजफुल है, क्योंकि हमको किस में काम करना है, वैक्यूम में भी काम करना है। हम जो सैटेलाइट्स लगाते हैं वो कहाँ पे लगाते हैं, अर्थ के ऑर्बिट में लगाते हैं, बहुत दूर दूर लगाते हैं। हो सकता है वहां बीच में कोई मीडियम प्रेजेंट ना हो, तो वहां पे हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं एनर्जी ट्रांसफर के लिए, रेडिएशन। ठीक है, चलिए आज की क्लास में रेडिएशन तक। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में और डिटेल में। थैंक यू।